और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आज महाअष्टमी है, 8वें दिन दुर्गा अष्टमी का पावन दिन है। मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा रही है। मंदिर में भक्तों ने मां चंडी के आगे टेका है। तो खास तौर से आज इसको लेकर काफी मंदिरों में भीड़ है और मंदिरों में लगातार जो भक्त हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं, जो कि आज महाअष्टमी है और 8वें दिन दुर्गाष्टमी का ये पावन दिन है। बताया जा रहा है कि मां की महागौरी स्वरूप की पूजा इसमें हो रही है और इस पूजा में ख़ास तौर से जो इसमें ज़्यादा इसमें आकर्षण का केंद्र वो है मां को नारियल का भोग लगाना, और इसकी परंपरा रही है। मंदिर में ख़ास तौर से भक्तों की काफ़ी भीड़ जो है वो सुबह से देखी जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो भक्त हैं वो मां चंडी के आगे उन्होंने मत्था भी टेका है। और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जुड़ चुके हैं शिमला से ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, शिमला में किस तरह के नज़ारे हैं आज के दिन? विशाल, बिल्कुल पूरे देश की तरह शिमला में भी आज का नज़ारा भव्य है और आज माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ पार्वती का स्वरूप उनको माना जाता है। उनकी तपस्या और उनके त्याग को आज याद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धा भाव से समर्पण से त्याग किया था, और कन्याओं की आज पूजन किया जाता है। और वही दृश्य शिमला में भी इस वक्त हम कालीबाड़ी मंदिर के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को याद कर रहे हैं और माता को स्मरण करते हुए कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतना भोग लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यही नज़ारा पूरे शहर भर में आज है, पूरे प्रदेश में आज है। लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, मैम बात करेंगे। ये अब जो पूजा में व्यस्त लोग इस वक्त हैं और इसी प्रकार का नज़ारा आप देख सकते हैं लगातार पूरे प्रदेश में यहाँ पर मौजूद। धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ अभी बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जो पूरे प्रदेश से इवन पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हम कह सकते हैं चाहे वो साउथ इंडिया की बात हो, नॉर्थ इंडिया की बात हो, लगातार लोग यहाँ पहुँचते हैं और माँ के दर पर आते हैं, शीश नवाते हैं। अंकल जी से बात करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन को कैसे देखते हैं? आज का दिन माता दुर्गा का है। इसमें तो ये सारे मनोकामनाएं पूरी करती है। बस इतना, मुझे ज्यादा नहीं, बस हम श्रद्धा से आते हैं। श्रद्धा भावना सबसे ऊपर है। बाकी अगर श्रद्धा नहीं आ कुछ नहीं है। बड़ी बात है, बहुत श्रद्धा। आप जो मर्जी का, आप सारा दिन रात यहाँ बैठिए, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। देवी देवताओं का आशीर्वाद। आजकल के बच्चे नमस्ते नहीं करके राजी, बुजुर्गों को किसी के पाँव छूना तो बहुत ही ऐसा माना जाता है, जबकि ये माना जाता है आदमी की, औरत की एक महंगी चीज गिरेगी ना, देखिए आप कान की बाली गिर गई, कुछ गिर गया, फटाफट झुकती है नहीं, सारे में ढूंढेगी, 2-4 आदमी और लगेंगे, लेकिन घर के बुजुर्गों को वो तिरस्कार करेगी, उनके पाँव नहीं छुएगी। जबकि ये कहा गया है कि जो ये देवी देवता, पितर और आपके बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग, उनका जो ना आदर करो, आदर करना सिखाओ। नमस्ते नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जब तक आगे से हम करेंगे तो वो कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करना। दे एक्सपेक्ट, छोटे छोटे भी है। क्या संस्कार मिल रहा है स्कूलों में, क्या मिल रहा है? बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि इन्होंने कही है कि संस्कार और श्रद्धा ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय संस्कृति में पनपी हैं और पहचान हमारी संस्कृति की बनती है। और वही नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए? हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर के बारे में क्या है और आज क्या आपका शेड्यूल है मंदिर? हम आज मंदिर पूजा दे दिया हमने, और आज तो अन्नपूर्णा पूजा है ना, इसलिए हमने आगे से ही पूजा दे दिया। पहले सुबह पूजा कर लिया। अभी हम लोग मंदिर देख के फागु कुपड़ी का मेरा आज प्रोग्राम है। हाँ, घूमने जाएंगे। कैसे मानते हैं आज, क्योंकि हम यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मंदिर के बारे में क्या कहें? मंदिर में तो
शुद्ध हो जाता है ना। यहाँ पर आने से मन इतना ठंडा हो जाता है। जो माँ मन तो जितना कष्ट होता है पहाड़ में उठने से, माँ के देखने से सब मन शांति हो जाता है। ये हम मैंने कोलकाता से आया है। ये तो नवरात्रि चल रहा है। आज तो नवरात्रि का शेष दिन है। नवरात्रि का तो बासंती पूजा होता है, बंगाल में इसको बोलते हैं बासंती पूजा। रामचंद्र जो पूजा किया तो बाद में हुआ, अकाल बोधन। ये तो पूरा पूजा ही है, सबसे सनातन धर्म का सबसे पुराना पूजा नवरात्रि का लिए बासंती पूजा ही है। बासंती पूजा जो अष्टमी के बाद हो तो अन्नपूर्णा पूजा हो रहा है। तो आज तो नवरात्रि खत्म हो रहा है। मैं कोलकाता से आया है, इधर देख के मन बहुत खुश हो गया। अरे काली मंदिर जो है तो बहुत पुराना है। उधर जो ऑडिटोरियम हॉल है, ये हॉल तो इधर का सबसे पुराना हॉल ही है। इधर से बहुत रविंद्रनाथ जो हमारे गोपी गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जो हमारे जातीय संगीत किया, उसका बहुत नित्य नाट्य सब इधर ही परफॉर्म होता है। सब लोग इधर ही आते हैं, थिएटर है, हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज जो बहुत कष्ट तो होता ही है इधर आने के लिए, लेकिन मन खुश हो जाता है। ये खासियत है यहाँ मंदिर की। और ये हम कह रहे हैं कि पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, चाहे साउथ की बात हो, नॉर्थ इंडिया की बात हो। और आज के दिन का कुछ महत्व ही ऐसा है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत ज्यादा हर तरफ इसको लेकर चहल पहल भी है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजेंद्र इस जानकारी के साथ ही। और इस वक्त एक और अहम जानकारी देना है और खबर बारामूला से एक बड़ी खबर आ